हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम लोग जो है एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़ जो होती हैं, एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ चुके, इनके इक्वेशंस के बारे में पढ़ चुके हम लोग। अब हम लोग आइडेंटिटीज़, जैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस करने होते हैं, तो अगर कुछ आइडेंटिटी हमको पता होगी तो हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को बहुत ही शॉर्टकट से मेथड से उनको सॉल्व कर ले जाएंगे, है ना। जैसे कि पहला होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको देखिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में फिर a प्लस बी। ठीक, अभी आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा है कि a से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ए से आपने इसमें पूरे मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का साइन है तो आपने प्लस का साइन लगा दिया, फिर बी से मल्टीप्लाई किया, फिर ए प्लस बी में। ठीक, ये कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए का मल्टीप्लिकेशन इसमें पूरा होगा तो ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, प्लस है साइन सो प्लस, और यहाँ भी प्लस है तो प्लस रहेगा। ए इंटू बी इज ए बी। ठीक, अब b से करते हैं। b इंटू ए इज बी ए प्लस b इंटू बी इज बी स्क्वायर। ठीक, अब ए स्क्वायर लिखेंगे, ए बी लिखा हुआ है इसको लिख देंगे। बी ए लिखें या ए बी लिखें, एक ही चीज़ होता है, ए बी लिख दिया इसको भी, और बी स्क्वायर। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखेंगे दोनों ही सही होगा। ठीक है, अब इस पे बेस मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देखिए कि अगर लिखा हुआ है 2x प्लस 7y। अब ये आपका a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2x और b की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2y। ठीक, तो हम क्या लिखते हैं, बिकॉज, आप लिख देंगे बिकॉज, क्या फॉर्मूला लिख दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये अभी लिखा था, आया था, इसको आप लिख दीजिए। ठीक, हियर a इज 2x, सो 2x प्लस 7y इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। पहला a स्क्वायर, a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2x, सो लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7y का होल स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस 2 है तो 2 लिख देंगे, a की जगह पे फिर क्या हो जाएगा ये 2x, और b की जगह पे क्या हो जाएगा 7y। ठीक है, अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसका पूरा स्क्वायर 2x का स्क्वायर, यहाँ मतलब 2x इंटू 2x क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 7y का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 इज 49y स्क्वायर प्लस 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, या 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। ठीक, और x y। ठीक, तो आपका 2x प्लस 7y का होल स्क्वायर का आंसर क्या आ गया, ये दिस इज़ योर आंसर। देखा आपने ना, कितना आसानी से आ गया, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा कि 2x से फिर उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये चीज़ काम नहीं करना पड़ेगा अगर आपको आइडेंटिटी आ गई तो। ठीक है, अब दूसरा है, दूसरी आइडेंटिटी है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर।
तब क्या होता है, मतलब क्या लिखा हुआ है ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, जैसा भी प्लस में किया था बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे। इसका मतलब हुआ a से मल्टीप्लाई होगा इस सब में पूरे में, ठीक, और उसके बाद माइनस लिखा है तो माइनस लिख देंगे और b लिख देंगे। b से मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, a माइनस बी। ठीक है, अब a इंटू ए इज ए स्क्वायर माइनस माइनस इंटू प्लस इज माइनस, सो माइनस ईयर माइनस a इंटू बी इज ए बी। ठीक, फिर माइनस इंटू प्लस इज माइनस, b इंटू ए इज बी ए, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, सो b इंटू बी बिकम बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ बी ए है तो इसको ए बी लिख देंगे, ठीक, प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको आप तुरंत बहुत अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आपको ये आइडेंटिटीज़ याद हो जाए बिल्कुल, है ना, भूलें नहीं आप। फिर क्वेश्चन देखिए इस पे बेस्ड, जैसे कि 3t माइनस 4r लिखा है, ठीक, इसका स्क्वायर। ठीक, तो क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक, तो बिकॉज a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है, आपको पता है, अभी आपने निकाला। ठीक, तो क्या लिखेंगे, a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3t और b की जगह पे लिखा है 4r, तो 3t माइनस 4r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 3t का होल स्क्वायर। अब यहीं पे थोड़ा सा बच्चे ये गड़बड़ी करते हैं कि ब्रैकेट नहीं लगाते। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऐसे ही स्क्वायर लिख देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि ब्रैकेट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, फिर माइनस 2 इंटू ए इज़ 3t एंड b बिकम 4r। ठीक है, अब 3 3 ज़ा 9, t स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 बिकम 16r स्क्वायर, फिर माइनस, ठीक है, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 tr। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, मतलब 3t माइनस 4r का होल स्क्वायर, इसका आंसर आपका ये आ गया। थर्ड आइडेंटिटी है कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में है और दूसरे में a माइनस बी। ठीक, तो आपको इसको बताना है कि कैसे होगा। ठीक, क्या करेंगे हम, अब सबसे पहले अगर ऐसा आ जाता है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे में a माइनस बी है, तो a का पहले मल्टीप्लाई इसमें पूरे में होगा प्लस b का मल्टीप्लाई पूरे में होगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, a माइनस बी प्लस लिखा हुआ है, सो प्लस राइट हियर, b और b का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब a इंटू ए इज़ ए स्क्वायर माइनस इंटू प्लस इज माइनस, सो a इंटू बी इज ए बी। ठीक, अब प्लस इंटू प्लस इज प्लस, b इंटू ए इज बी ए, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, b इंटू बी बिकम बी स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी, और बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर। अब क्या देख रहे हैं कि प्लस ए बी में माइनस ए बी हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है ये। अब इस पर हम बेस्ड
बड़ा सा क्वेश्चन जहाँ में मल्टीप्लाई ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है तो आप इससे बड़े क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन है 2x + 7y और 2x - 7y। ठीक, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो बिकॉज यू नो दैट a + b और a - b इज इक्वल टू क्या होता है, a² - b²। सो a की जगह पे 2x लिखा हुआ है, b की जगह पे 7y लिखा हुआ है। बाकी तो ऐसे ही, बस एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। ठीक है ना। तो 2x + 7y इंटू 2x - 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर, माइनस b की जगह पे 7y लिखा है, इसका स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा आपका, 2 × 2 = 4 x² - 7 × 7 = 49 y², यानी 2x + 7y इंटू 2x - 7y का आंसर ये आ गया। कितनी आसानी से आ गया आपका, देखिए 2 लाइन में आ गया है ना। बस आपको ये आइडेंटिटी अगर पता है तो ये कितनी आसानी से आ गया। ठीक है ना। अब बड़े कोई नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ हो कि 102 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए आप। ठीक, तो क्या करेंगे हम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 102 को का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 2 लिख सकते हैं ना। 102 को इसका स्क्वायर हो गया। अब ये a हो गया और ये b हो गया। आप क्या जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab ये होता है। अब ये इससे आप इसको जो है मिलाइए तो क्या देख रहे हैं आप, a की जगह पे आपको 100 है मिल रहा है और b की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2। तो क्या हो जाएगा आपका, 100 + 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a की जगह पे ये लिखा हुआ है ना बेटा, तो 100 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे 2 लिखा है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 × a इज 100 और b की जगह पे 2 लिखा हुआ है। ठीक, ये लिख लिया। अब 100 × 100 क्या हो जाएगा, 4 zeros 10,000। ठीक है, प्लस 2 × 2 बिकम 4 प्लस 2 × 2 4, 4 × 100 इज 400। ठीक है ना। ये अब इसको ऐड करेंगे, 0 + 4 + 0 इज 4, फिर 0 0 तो 0, 4 + 0 इज 4, 0 1। ये आपका आंसर आ गया। ये क्या है, 102 का होल स्क्वायर। ऐसे क्या होता, आप 102 और 102 को मल्टीप्लाई करते तब निकालते, लेकिन आपने देखा आइडेंटिटी सिर्फ आपको पता थी, इस वजह से इतने बड़े क्वेश्चन को भी आपने चुटकियों में सॉल्व कर लिया है ना। अब दूसरा ये क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि 95 का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 95 मतलब क्या हुआ, 100 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक, 95 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 5 का होल स्क्वायर। तो बिकॉज यू नो क्या, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab ये होता है आपका। तो आप क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, a की जगह पे आपका 100 है और b की जगह पे 5, यानी 100 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की जगह पे 100 लिखा हुआ है, यानी 100 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 × a इज 100 and b is 5, so write it। अब इसको सॉल्व किया मैंने तो 100 × 100 मीन्स 10,000 हो गया, प्लस
25 हो जाएगा, 5 इंटू 5, फिर माइनस इंटू प्लस, माइनस, फिर माइनस इंटू प्लस, फिर माइनस, तो माइनस रहेगा। 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 100 इज़ 1000। ठीक, अब इन दोनों को पहले ऐड कर लीजिए, यानी 5 आ गया, 2 आ गया और 201 माइनस 1000। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो 0 हो जाएगा, फिर 10 माइनस 1 बिकम 9। ठीक है, ये आ गया आपका। इसमें से ये करा, ठीक है, दिस इज योर आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन ये देखिए लिखा हुआ है 97 इंटू 103, इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 97 को आप क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 3, ठीक, और 103 को क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 3। ठीक, यानी 97 इंटू 103 को आप लिख सकते हैं 97 इज इक्वल टू क्या था, 100 माइनस 3, और ये 100 प्लस 3। ठीक है, अब बिकॉज यू नो कि a प्लस बी अगर एक ब्रैकेट में होता है और दूसरा मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर, क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, a की जगह पे 100 है, b की जगह पे 3 है, यानी एक ब्रैकेट में माइनस लिखा हुआ है, एक पे प्लस, तो यानी 100 प्लस 3 और 100 माइनस 3, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10,000 माइनस 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1999, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखा ना आपने, आइडेंटिटी करने से आपका इतनी जल्दी सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन कि क्या बताया जाए। ये देखिए, इतनी आसानी से आपका ये सॉल्व हो गया, ये आपका आंसर आ गया। बेटा आप लोग को जो है वीडियो अगर अच्छा लगा अभी तक तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, और कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट्स ज़रूर लिखिए ताकि मैं आपसे कनेक्ट कर सकूं कि आपको और क्या पढ़ना है। वीडियो के बारे में आप कुछ कहना चाहते हो तो आप अपने व्यूज़ मुझे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपके मन में क्या थॉट है उसको आप शेयर कर सकते हैं। तो ज़रूर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बेटा।